हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूलिस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? यूलिस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूलिस प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं जो टैक्स की सिस्टम है हर समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर चंगेज़ खान के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण था कि टैक्सेस जो होता है कोई भी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ टैक्सेस के अंतर्गत यूलिस जो प्रणाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर यूलिस प्रणाली में किन बातों को तरफ जो है महत्व दिया जाता है तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं यूलिस प्रणाली की स्थापना चंगेज़ खान ने की थी, यानी इसका जो है एस्टेब्लिशन चंगेज़ खान के द्वारा किया गया था। और इस प्रणाली के अनुसार खान नई जीत गई भूमि का प्रशासन अपने 4 बेटों में बांट दिया, यानी जो इसने जीता था भूमि उसको अपने 4 बेटों में बांट दिया। कहते हैं उनके बेटे जो थे जोची, चटघटाई, ओगोडाई और जेलूस को हंसास कर देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी चंगेज़ खान ने जो साम्राज्य जीता था वो अपने 4 बेटों में जो है विभक्त कर दिया। उनके सबसे बड़े बेटे जोची को रूसी टेरस का क्षेत्र दिया गया था और चटगाई को जो है टेनिस्कियान स्टेप और पामीर हिल्स के उत्तर के क्षेत्र का प्रभाव दिया गया था। यानी सभी बेटों में सामान्य भागों में जो है इसको बांटा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यह खान की ओर से एक संकेत था जिसका तीसरा बेटा गोदोई खान के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी यहाँ पर चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत किया कि उसका तीसरा बेटा जो होगा जो गोदाई वो उसका जो है साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत था यहाँ पर यूलिस प्रणाली के अंतर्गत। यदि हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो चौथे पुत्र टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यानी चौथे बेटे टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यूलिस ठीक नहीं हुआ था, जो कि ये यूलिस ठीक वहाँ के लिए नहीं था। यूलिस का आकार बदलता रहता था, यानी यूलिस का जो है आकार बदलता रहता था। यानी यूलिस है एक सिस्टम है, ये हमेशा बदलता रहता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत खान के पुत्र की स्थिति उप शासक की होती थी, यानी मेन शासक राजा होता था जो चंगेज़ खान खुद था। और यहाँ पर इस स्थिति का जो है उप शासक उसके पुत्रों के स्थिति में बटा हुआ था। उन्हें सैन्य टुकड़ियाँ का स्वतंत्र आभारी बनाया गया था, जिन्हें वो तम के नाम से जाना जाता था। वह लुईस धारणा करने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते थे और नए कर भी लगा सकते थे। यानी देखा जाए तो यूलिस सिस्टम एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी जिसके अंदर अपने पुत्र को जो है शासन करने की व्यवस्था की गई थी और इसके अंतर्गत वो कोई भी कर जो है लगा सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूलिस एक धारण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यूलिस सिस्टम जो थी एक महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में यूलिस का मतलब समझ में आता है कि यूलिस का मतलब जो होता है कि चंगेज़ खान जो है अपनी पूरी शासन का भागडोर अपने पुत्रों में बांट देता है और उसका पुत्र जो होता है एक उपशासक होता है। उपशासक यानी इसका मेन शासक जो होता है यहाँ पर चंगेज़ खान स्वयं है और उसका उत्तराधिकारी तीसरा पुत्र था, न कि तीनों पुत्र में से था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और यूलिस प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं उस व्यक्ति को जो उस क्षेत्र का प्रभावी बनाया गया है उसको कर लगाने की पूरी छूट होती थी और सरकार का खजाना जनरली देखा जाए तो कर से ही भरता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो भी क्षेत्र जीतता था अपने पुत्रों के हाथों में दे देता था और पुत्र जो है वहाँ पर उपशासक के रूप में शासन करता था और वहाँ पर जो है टैक्स सभी व्यक्तियों पर लगाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यूलिस सिस्टम के अंतर्गत, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपने समझ गए होंगे कि यूलिस का मतलब होता है एक उपशासक
जो अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, आप दिल से त्रिपाण संजय की मदद करने की भावना रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना शेयर कीजिएगा त्रिपाण संजय उतना ही आपके लिए अच्छा से अच्छा करेगा। ठीक है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो जरना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर त्रिपाण संजय जो है 8 से लेकर एमए तक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण संजय को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।